वेलकम टू बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ मिलेगा आपको एआई की दुनिया का सबसे फ्रेश अपडेट, इंडिया से लेके ग्लोबल तक, हर ट्रेंडिंग टेक न्यूज एक छोटे और सिंपल फॉर्मेट में। चलो शुरू करते हैं आज का एआई न्यूज इंडिया से। 1. शेवरन ने बेंगलुरु में अपना नया इंजन इनोवेशन हब खोला है। ये हब एडवांस एआई, डेटा एनालिटिक्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर फोकस करेगा। शेवरन का मकसद है इंडिया को ग्लोबल एआई इनोवेशन हब बनाना, जहां से डिजिटल एनर्जी सॉल्यूशंस पूरी दुनिया को मिले। 2. टीसीएस ने यूएस बेस्ड कंपनी लिस्टएंगेज को करीब 600 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। लिस्टएंगेज सेल्सफोर्स और एआई ड्रिवन मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। इस डील से टीसीएस की डिजिटल कंसल्टिंग और कस्टमर पर्सनलाइजेशन कैपेबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। मतलब अब टीसीएस और भी स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशंस देगा। 3. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल एआई एथिक्स फ्रेमवर्क को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा, एआई को हमें एथिकल, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। ये कदम बताता है कि इंडिया केवल यूजर नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस का ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। 4. भारत अब अपनी एआई गवर्नेंस पॉलिसीज को और मजबूत कर रहा है। सरकार डेटा सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए नए मॉडल फ्रेमवर्क्स ला रही है। इससे इंडिया एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना सकता है जिसे बाकी देश फॉलो करेंगे। और ऐप ग्लोबल आई हाइलाइट्स 1 by 1। 1. ग्लोबल फ्रंट पर एनवीडिया बैक्ड रिफ्लेक्शन एआई ने $2 बिलियन की भारी फंडिंग रेज की है। अब इसकी वैल्यूएशन $8 बिलियन पहुंच गई है। ये कंपनी कॉम्प्लेक्स एआई रीजनिंग और मल्टी एजेंट सिस्टम्स पर काम कर रही है, मतलब फ्यूचर में मशीन्स खुद डिसीजन ले सकेंगी। 2. गूगल ने लॉन्च किया है जेमिनाई एंटरप्राइज, जो बिजनेसेस के लिए नया आई प्लेटफॉर्म है। इससे कंपनीज अपने आई एजेंट्स बना सकेंगी जो कस्टमर सर्विस, डेटा एनालिसिस और वर्कफ्लो ऑटोमेशन में हेल्प करेंगे। बेसिकली जेमिनाई एंटरप्राइज इज लाइक हैविंग योर ओन डिजिटल एम्प्लॉय 24/7 एक्टिव। 3. ओपनआई ने ईयू रेगुलेटर्स को बताया कि कुछ बड़ी टेक कंपनीज अनफेयर कंपटीशन कर रही है। उनके पास डाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना कंट्रोल है कि बाकी आई स्टार्टअप्स को ग्रो करना मुश्किल हो रहा है। ये बात फ्यूचर एआई मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मोनोपोली इनोवेशन को रोक सकती है। आईएमएफ और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक बड़ा वार्निंग दिया है। उन्होंने कहा कि आई बबल तेजी से इन्फ्लेट हो रहा है। कई स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन रियलिटी से कहीं ज्यादा है। अगर करेक्शन आया तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में झटका लग सकता है। मतलब एआई हाइप बहुत है, पर रिटर्न्स अभी अनसर्टन है। और आखिर में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया अभी एआई ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है। इस वजह से कई इन्वेस्टर्स रिस्की ग्रोथ सेक्टर्स की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म लीडरशिप चाहिए तो उसे एआई एक्सपोर्ट और रिसर्च इकोसिस्टम्स पर तेजी से इन्वेस्ट करना होगा। ये थी आज की टॉप एआई न्यूज। कल फिर मिलेंगे इंडिया और वर्ल्ड की फ्रेश अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज।